हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में भी शहरी रिलीफ से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और आटा दस्तयाब ही नहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने का ऐलान तो किया मगर रिलीफ किसी भी शहरी तक नहीं पहुंचा। आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में भी शहरी रिलीफ से महरूम है और यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और आटा तक दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने का ऐलान तो किया मगर रिलीफ किसी भी शहरी तक नहीं पहुंच रहा। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील, अपडेट कीजिएगा। रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रिलीफ का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ भी रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब जो चीज़ें हैं यूटिलिटी स्टोर पर वो महंगी हमें दी जा रही हैं। इसके साथ ही जो चीनी है, आटा है, वो भी दस्तयाब नहीं है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? कुछ चीज़ें नहीं मिल रही। वो पूछा उन्होंने, कहते ना घ्यो लिया वा, चीनी भी आनी है। वो फिर गरीब बंदा उत्थे होर की करे, तो मरे। फिर जो टाइम ना कोई चीज़ मिलनी नहीं तो फायदा की। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी जानिब से कहा जा रहा है महंगी भी दी जा रही हैं बाजार की निस्बत। चलो जो मजबूरी है खाना में, फिर बंदा की करे होर। और राशन रूशन तो कदों नहीं मिलता। सानू इन्नी देर हो गई है। जो रोजाना ही कहते बंदे फलानी जगह तो मिलना, कोई नहीं फलानी जगह तो मिलना। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगी चीज़ें दे रहे हैं लेकिन हमें मिलनी तो चाहिए। आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, घी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही चीनी दस्तयाब है। ये शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान तो किया लेकिन जो चीज़ों की दस्तयाबी है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी यूटिलिटी स्टोर पर। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाज़ार भी लगते थे, इस दफ़ा वो भी नहीं लगे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ये मुतालबा किया जा रहा है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया राना फजील अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे चनेउट का, जहां पर सब्सिडाइज रेट की चीनी, खजूरें, दालें, घी का यूटिलिटी स्टोर्स पे काल पड़ गया। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर। इसी मुतालिक अपडेट करेंगे बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, इंसाफ की दावेदार हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल शहरियों को रिलीफ जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर फ्राहम नहीं किया जा सका है। करोड़ों रुपए का जो सब्सिडी वो रखी गई लेकिन वो सब्सिडी सिर्फ कागज़ों तक महदूद है और यही वजह है कि चिन्योट के जो मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर चीनी, घी, चावल और इसके साथ साथ ताहाल रोज़े गुजरने शुरू हो गए हैं और खजूरें जो हैं वो अभी तक दस्तयाब नहीं हैं, जिससे शहरी ये सारी चीज़ें महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। एक तरफ शहरी जो हैं वो लॉकडाउन से मुतासर है और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर भी जो सब्सिडी है वो शहरियों तक जो है वो भेजने में नाकाम दिखाई देती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? ये तमाम चीज़ें नहीं हैं सर। 3 रोज़े और दूसरा रोज़ा है, तीसरा रोज़ा है सर। अभी तक ना चीनी है, ना दूसरा घी है, ना दालें हैं, ना चावल हैं और ख़ास तौर पे खजूर। तो बाज़ार से तो लॉकडाउन की वजह से उधर जो गरीब लोग हैं वो बाज़ार सब बंद हैं, दुकानें बंद हैं। इधर यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, इधर भी कोई चीज़ नहीं है। आप खुद ही देख लें कि गरीब अवाम है किधर जाए। इतनी महंगाई के दौर में इधर आते हैं कि चलो कोई थोड़ी सी बचत आ जाए, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं इधर। ना दालें हैं, ना साबन है, वो दूसरा चीनी भी नहीं है, खजूरें भी नहीं है। तो आपके सामने ही आप देख लें। खरीदार शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, लेकिन चीनी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, डालडा घी जो है वो मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ दीगर जो है वो अशिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फ्राहम की जाएँ ताकि वो उन तक जो है वो मुमकिन तौर पर जो रिलीफ है वो पहुँच सके। नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। तो ओवर टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी समेत तमाम मसाला जात खत्म हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सस्ता रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा तो नहीं लगाया गया, लेकिन सस्ता यूटिलिटी स्टोर ज़रूर लगाया गया था यहाँ पे कि यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मुहैया की जाएंगी, लेकिन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई चीज़ें जो है शॉर्टेज होती हुई नज़र आ रही, जिसकी वजह से आम शहरियों को, गरीबों को परेशानी का सामना है। और आज अगर बात की जाए एक बार फिर जो है चीनी ख़त्म हो चुकी है और उसके साथ साथ तमाम जो मसाला जात हैं वो भी नायाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं आप यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए आए, क्या क्या चीज़ें मिली हैं आपको, क्या नहीं मिला? ना तो चीनी आई है, ना है कोई दाल आई है। दाल बाजार भी 160 रुपये दे रहे हैं, इतने भी 160 रुपये दे रहे हैं और बाजार भी 560 रुपये सर दे रहे हैं, इतने भी दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं है किसी काम का। ये तो गरीब वास्ते जिंदगी जी जीनी मुहाल कर दी इन्होंने। कोई शय नहीं मिल रही, ना मियारी मिल रही है। जो 2 नंबर शय वो मिल रही है वो भी महंगी तो महंगी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, नहीं करते ਹੈਗੇ। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह की बात सुनी और ये तमाम बातें नजर आ रही हैं। कुछ और भी बुजुर्ग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਜਦ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी इनकी भी और काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं और सबका कहना है कि जो है एक तो चीज़ें यहाँ पे मेयारी नहीं है, दूसरी कुछ अगर चीज़ें हैं तो वो भी जो है इतनी जो है बेहतर नहीं है, और कुछ चीज़ें तो आम जो ज़रूरत की हैं वो यहाँ पे मुहैया ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आम शहरी और गरीब इंसान को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। ओपन मार्केट में जाए तो वहाँ पे महंगे दाम जो है चीजें भी मुयसर नहीं, इसके अलावा स्टाफ भी बदतमीजी करता है। बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे बचियाना का यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए, लेकिन अशिया खुरनोश की किल्लत ने खरीदारों को मायूस कर दिया। इसी पर बात करेंगे राना एहसान से। एहसान, इस मुतालिक बताइएगा। रमज़ान शरीफ का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से हुकूमत ने इस बार जो है वो रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाए, ताहम यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो इक़दामात किए हैं, ताकि लोगों को इस बार रमज़ान बाज़ारों की बजाय यूटिलिटी स्टोर पर ही जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। मैं इस वक्त बचियाना की यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं, लेकिन वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जिनमें चीनी, दाल मसूर, दाल मूंग, खजूर और तमाम तर जो मशरूबात है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कौन कौन सी अशिया ख़रीदी हैं और कौन कौन सी अशिया आपको यहाँ पे नहीं मिली। सर देखिए, अभी तो लगे हुए हैं, सुबह से आया हूँ 2-3 दफ़ा, तो यही आगे से पैगाम मिला कि चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पे ना तो कोई चावल सही से मिल रहे हैं और ना कोई मशरूबात मिल रहा है। माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और ना ही खजूरें मिल रही हैं, हालांकि ये चीज़ें ज़रूरत की हैं। जी बिल्कुल, ये ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया है और यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना ही तो चावल, ना ही यहाँ पे चीनी है, ना ही दीगर जो अशियाए खुर्दोनोश है वहाँ यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे साथ यहाँ पे स्टोर इंचार्ज मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये अशिया जो है वो क्यों फराहम नहीं की जा रही हैं? जी हम तो डिमांड कर रहे हैं, हमने डिमांड की है, 1-2 दफ़ा की है, रिटर्न भी की है, लेकिन फ़िलहाल हमें वेयर हाउस से नहीं आ रही। कुछ चीज़ें पीछे शार्ट थी। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि रीजनल मैनेजर साहब और एरिया मैनेजर साहब कहते हैं कि ये सामान इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टोर पे पहुंच जाएगा, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये बचियाना का बहुत बड़ा एरिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो सब्सिडी दी है अवाम के लिए उनको मुहैया करें। जी बिल्कुल, कंप्लेन की है कई बार, लेकिन ये वो ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं, लेकिन यहाँ पे फ़राहम नहीं की जा रही। बचियाना का इतना बड़ा एरिया है, लेकिन ये ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया यहाँ पे फ़राहम नहीं की जा रही, चीज़ें यहाँ पर फ़राहम नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया राना एहसान। महंगाई के हवाले से एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। रमजानुल मुबारक में सब्जियों, फलों और चिकन के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। हर रोज फलों की कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा देखने में आने लगा। शहरी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान। रमजान में हुकूमत की जानिब से रिलीफ ना मिलने से शहरी नाला नजर आते हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा शहरियों का रद्द अमल क्या है? रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है और यहाँ पर सब्जियों और फलों के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर गोश्त और चिकन की कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हर रोज़ सब्जी और फलों की कीमत में 5 से 10 और 10 से 15 रुपये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। जो कल जो सब्जी थी या कोई फल था जो अगर 110 रुपये में फ़रोख्त हो रहा तो आज 125 रुपये में, 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो हर रोज़ जो सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मटर जो कल 110 रुपये था आज 125 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लेमू में जो है वो 10 रुपये इजाफे के साथ 345 रुपये, जबकि अदरक भी 15 रुपये इजाफे के साथ 350 का
गया है, जिससे फल जो है स्ट्रॉबेरी भी कल जो है वो 80 रुपए में फरोख्त हो रही थी, जबकि आज जो है वो 10 रुपए इजाफे के साथ जो है वो तकरीबन बढ़ गई है उसकी कीमत भी, जबकि केले की कीमत भी बढ़ गई है और दीगर फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, हर रेट जो है वो बढ़ रहा है, सब्जी भी बढ़ रही है, चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं, गोश्त भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल चीज़ों का रेट वध रहे हैं, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, सब्जियां के रेट वध रहे हैं, फ्रूट के वध रहे हैं, चिकन के वध गए हैं। गरीब आदमी तो मर गया ना, गरीब आदमी का कारोबार है कोई नहीं, उन्होंने लॉकडाउन किया है, इन्होंने घरों 'ਚ बैठे ने बेचारे, उन्होंने रोटी तो परेशान होए ने, इन्हों रोकता कोई नहीं गा, सब्जी वालों चिकन वालों कंट्रोल कोई नहीं गौरमेंट का। गौरमेंट को चाहिए इसका कंट्रोल करन इन्हों, ताकि लोग अपनी जिन्नियां जरूरियात जिंदगी दी चीज़ां वो आसानी नाल लै सकन। जी बिल्कुल, शहरी का ये कहना है कि हुकूमत जो है उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पहले ही गरीब आवाम का जो कारोबार है वो बंद हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और ऊपर से ये महंगाई का तूफान, जिसमें सब्जियां और फलों और चिकन पर जो महंगाई का तूफान हर रोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे शहरी जो है वो हुकूमत की तरफ से रिलीफ ना मिलने की वजह से खासे जो है वो नाला भी नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत की उनके अपील भी की जा रही है हुकूमत से कि इन पर कंट्रोल किया जाए। हुकूमत से अपील की जा रही है कि मुनाफाखोरों को पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया शाहिदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एसी सिटी जड़ावाला इन एक्शन, मुनाफाखोर धर लिए गए, दुकानदारों को 50,000 रुपए जुर्माना किया, 2 बेकरियों समेत 14 दुकानें सर्वे मोहर कर दी गई। एहतरामे रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर होटल को ताले लगा दिए गए। फैसलाबाद में एसी जड़ावाला इन एक्शन हो गए और उन्होंने मुनाफाखोरों को धर लिया, दुकानदारों को 50,000 रुपए के जुर्माने किए, 2 बेकरियों समेत 14 दुकानों को सर्वे मोहर कर दिया। इसके अलावा एहतरामे रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर होटल को ताले भी लगा दिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। फैसलाबाद में कोरोना वायरस का खदशा, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर मुतहर्रिक हो गए। घंटा घर के 8 बाजारों में दुकानें बंद करवा दी गई। दफा 144 के नफाज के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नाका लगाया गया। पाक फौज के अफसरान भी हमरा थे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। सूरत हाल कैसी है और मुख्तलिफ बाजारों में कारोबार ज़िंदगी कैसा चल रहा है? कहीं पर अगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो उसको चेक करने के लिए ज़िला इंतजामिया इस वक्त घंटाघर चौक में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर खुद जो हैं मजमूई तौर पर निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पर भी मार्केट्स अगर खुली हैं उनको बंद करवाया जा रहा है, डबल सवारी चेक की जा रही है, और इसके साथ साथ जो मास्क और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से आगाही मुहिम है उसको भी जो है वो आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी कर। सर ये बताइएगा, मजमूई तौर पर फैसलाबाद की इस वक्त सूरत हाल क्या है, शहरियों से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं फैसलाबाद में तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। मेरी तमाम फैसलाबाद के अवाम से ये एक अपील है, मेरी गुजारिश है कि खुदारा वो घरों पे रहें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। आज हमें शिकायत आई थी कि यहाँ पर बहुत सारी गैर ज़रूरी दुकानें खुली हुई हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बज़ाहिर दुकान बंद की हुई, शटर डाउन करके अंदर बिजनेस हो रहा है। तो वाकई जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ बहुत रेल पेल हमें नज़र आ रही है और बहुत सारे लोग डबल सवारी और मास्क की पाबंदी भी नहीं कर रहे। तो उस सिलसिले में हमारी टीम्स यहाँ पर पुलिस के साथ और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तान फ़ौज के हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं। हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि ये तेज़ी से फैलना शुरू हो गया फैसलाबाद में भी, तो हम जिस हद तक इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं वो करें। आवाम की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये हर शख्स की ज़ाती तौर पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो इस मुश्किल वक्त में न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का ख्याल रखे। ये हम सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान। फैसलाबाद में दफा 144 के खिलाफ वर्जी जारी है। रेल बाजार में ताजरों ने दुकानें खोल ली और पुलिस के पहुंचते ही दुकानदारों की दौड़े लग गईं। मुतादिद दुकानदार पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। फैसलाबाद में दफा 144 के खिलाफ वर्जी जारी है और रेल बाजार में ताजरों ने दुकानें खोल ली। पुलिस के पहुंचते ही दुकानदारों की दौड़े लग गईं और इसी दौरान मुतादिद दुकानदार पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। आपको बता रहे हैं कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी जारी है। फैसलाबाद में दफा 144 के खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर रेल बाजार में ताजरों ने बाकायदा दुकानें खोली और पुलिस के पहुंचते ही दुकानदारों की दौड़े लग गईं। मुतादिद दुकानदार पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
फैसलाबाद में दफा 144 के खिलाफ वर्जी जारी है, जिसके मनाज़र आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि जब पुलिस ने छापा मारा तो फिर दुकानदारों ने दौड़े लगा दी और फिर इसी दौरान कुछ दुकानदार जो है वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तमाम स्कूल टीचर्स को अपने अपने घरों में रहते हुए केबल पर चलने वाले तालीम घर टीवी की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। असातिज़ा वालिदैन से राबता करके तुलबा को भी तालीम घर टीवी से मुस्तफ़िद होने का मशवरा देंगे। असातिज़ा मुतालिका असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को तालीम घर चैनल पर चलने वाले मवाद में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा असातिज़ा का रद्द अमल क्या है? कोरोना वायरस लॉकडाउन में सरकारी स्कूल और तमाम तालीमी इदारे बंद होने के बायस हुकूमत की तरफ से तालीम घर टीवी लॉन्च किया गया था, जो कि केबल की मदद से लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है और तमाम क्लासेस जो हैं उसके लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। और इस हवाले से टाइम टेबल भी सोशल मीडिया पर दिया गया है ताकि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चों की क्लासेस के अकॉर्डिंगली इस टीवी चैनल से फ़ायदा हासिल करें। इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद ने इस टीवी चैनल के जो असल फ़वायद हैं उनका जायज़ा लेने के लिए तमाम जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल सरबराहान हैं, उनकी ड्यूटियां सौंप दी हैं और इस हवाले से कहा गया है कि वो घर पर रहते हुए भी जहां पर भी जो भी केबल उनके यहाँ आ रही है उसको मॉनिटर करें। आया कि पहली बात तो ये कि उसमें तालीम घर टीवी चैनल दिखाया जा रहा है या नहीं, और दूसरी बात ये कि उसके कंटेंट का जायज़ा लिया जाए कि जो वहाँ पर मवाद पढ़ाया जा रहा है क्या वो उससे सेटिस्फाई हैं या उसमें बेहतरी की कोई सजेशंस दे रहे हैं। तो इस हवाले से तमाम जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि वो टीचर्स से फीडबैक ले कि उनके इलाके में अगर केबल पर तालीम घर चैनल आ रहा है तो उस पर वो किस तरह से देख रहे हैं, उसको क्या आया कि कंटेंट जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो बेहतर है या उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सजेशन मांगी गई हैं, फीडबैक मांगा गया है और इसके साथ अगर कहीं तालीम घर केबल पर नहीं आ रहा तो उसकी रिपोर्ट करने की भी हिदायत की गई है। इस हवाले से ये भी टास्क दिया गया है तमाम टीचर्स को कि वो अपनी क्लासेस के जो तलबा और तालबात हैं उनके पेरेंट्स से रब्ता करें और उनको कायल करें कि वो इस दौरान अपने बच्चों को टीवी स्क्रीन के सामने बिठाएं और अपनी निगरानी में बच्चों को तालीम घर में होने वाले जो लेक्चर हैं वो उनको सुनवाएं और उनसे फीडबैक भी लें और इस हवाले से हकीकी फवायद ताकि तालीम घर टीवी के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से। फैसलाबाद में बैरून मुमालिक से आए हुए 400 अफराद के टेस्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवा दिए गए। पहले मरहले में 113, दूसरे मरहले में 142 और तीसरे में 144 अफराद के सैंपल लिए गए। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भेजे गए। नमूनों की रिपोर्ट का महकमा सेहत को इंतजार है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बैरून मुमालिक से आए हुए 400 अफराद के टेस्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में भिजवा दिए गए। पहले मरहले में 113 जबकि दूसरे में 142 और तीसरे में 144 अफराद के सैंपल लिए गए। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में ये सैंपल भिजवा दिए गए और नमूनों की रिपोर्ट का महकमा सेहत मुंतजर है। अच्छी खबर यह है कि फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। टोबा टेक्सिंग में कोरोना के 7 मरीजों में से 3 मरीज सेहतियाब हो गए। जिला फैसलाबाद में 52, चन्योट में 11, टोबा टेक्सिंग में 4 और झंग में 41 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत में बेहतरी आने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। और झंग में पावर लूम सेक्टर के वर्कर्स का इमदादी रकम और राशन ना मिलने पे पारा हाई हो गया। एहतजाजन सैकड़ों मजदूर रैली की सूरत में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंच गए, जहां मजदूरों ने धरना दे दिया। इसी पे बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा मजदूरों के मुतालिबात क्या हैं? झंग के पावर लूम सेक्टर में काम करने वाले हजारों मजदूर इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस के बायस जो पावर लूम सेक्टर बंद है, इसकी वजह से तमाम तर अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, घरों में इनके फाकों की नौबत पहुँच चुकी है और ये तमाम तर अफराद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ना तो उनको कोई माली इमदाद दी गई है और ना ही इनको राशन तकसीम किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त बड़ी तादाद में मजदूर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त जो है वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है,
तमाम तर मजदूरों का कहना है कि इस बुरी हालत में जब उनको हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत थी, हुकूमत ने इनको यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। इसी वाले से जो मजदूरों की रहनुमा है चौधरी तनवीर अहमद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि आज आप लोगों ने एहतजाज किया, मकसद क्या है? हुकूमत से आप नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। सर मकसद ये है कि जैसे लॉकडाउन हुआ है हमें कोई इतराज़ नहीं हो गया, लेकिन हमें जो राशन है जो डीसी साहब की तरफ से कोई मिलने थे, कंटेनर भी आए हैं, वो कंटेनर भी हमें एक राशन का पैक भी किसी को नहीं मिला मजदूर को, और मिल मालकान ताले लगा के गायब हो गए हैं। ज़ाहिर है लॉकडाउन है, लेकिन हमारी जो हाफ तनख्वाह है वो लेबर डिपार्टमेंट ने लेके देनी होती है, उसकी जिम्मेदारी है। लेबर डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है, वहाँ हमारी कोई नहीं सुनी जा रही बिल्कुल भी। और डीसी साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको जो 12,000 है जो हर वर्कर को हम देंगे, वो भी हमें किसी अपना हमारे वर्कर को 12,000 रुपया नहीं मिला। कितने मजदूर हैं जो सब परेशान होंगे? उनके बच्चे भी हैं, एक बड़ा कुंबा होगा इस वक्त। कितने मजदूर होंगे? तकरीबन सर 20,000 फैमिली है, मतलब हर एक मजदूर के पीछे एक पूरा घर चलाने वाला है, फैमिली है पूरी। लेकिन हमें कोई भी किसी जगह से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मजदूर, आज हमारा मजदूर इतना परेशान है वो खुदकुशियों करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री चल जाए कम से कम ये, क्योंकि बाज़ारों में आज देख लें कितना रश है, हर जगह रश है। लेकिन क्या सिर्फ एक पावर लूम की इंडस्ट्री नज़र आती है गवर्नमेंट को, जबकि हमारे फासला 5 फुट से लेके तकरीबन 50 फुट तक एक मजदूर से दूसरे मजदूर तक का फासला है। लेकिन ये इंडस्ट्री को मजदूर खासे परेशान हैं, जिसकी वजह से एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन। अब रुख करेंगे शोरकोट का, जहां पर हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल की कटाई लेट हो गई। सूरजमुखी, कपास और फसल कमाद की काश्त भी लेट होने की वजह से काश्तकार इंतहाई परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा काश्तकार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, तहसील शोरकोट में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से जो गंदम की फसल की जो कटाई थी और वो लेट होने की वजह से जो किसान परेशान था ही था। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सूरजमुखी और उसके साथ साथ कमाद की जो फसल है वो भी लेट होने की वजह से जो किसान है इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मकबूल साहब, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा जो फसलें अब लेट हुई हैं उसका क्या लाएअमल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी गंदम की कटाई देर होने की वजह से जो हमारी जो नुकसान हुआ है हमारे ज़मींदार का, जो पहले हमें टारगेट दिया गया था सूरजमुखी का, जो वो भी हम पूरा नहीं कर सके, इसी वजह से कि टाइम ही नहीं मिला ज़मींदार को काश्त करने के लिए। इसी तरह अब कपास का वक्त गुजर जा रहा है। कपास के लिए भी हम जो ही ज़मींदार हमारा कोशिश करता है, मौसम जो ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से करंट हो जाती है या उसको। शहजाद अली, आपका बहुत शुक्रिया। और जंग में काश्तकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी शुरू कर दी। खरीदारी मराकज़ के बाहर ट्रालियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जंग में काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी का बाकायदा आगाज कर दिया। खरीदारी मराकज़ के बाहर ट्रालियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मेन जड़ावाला रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। गैर कानूनी कॉलोनी डेवलपर की जानिब से जाती सीवरेज लाइन डालने के सबब मसाइल बढ़ गए। इसी पर अपडेट कर रहे हैं रमजान मिर्जा। रोड पर सीवरेज मसाइल हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं जड़ावाला रोड के ऊपर ही, जहां पर उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि यहां पर गलियों की क्या सूरत हाल है। और ये जड़ावाला रोड जो है वो आधे से ज़ायद इस सीवरेज के पानी में डूब चुका है, और जिस वजह से यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर है, तो इसके साथ साथ गुजर बसर भी खासा मुश्किल होता जा रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि इसी जगह पर एक गैर कानूनी कॉलोनी भी डेवलप हो रही है और उनकी जानिब से यहाँ पर एक सीवरेज लाइन भी डाली जा रही है और एफडीए भी इस मामले के ऊपर खामोश है। इलाका मकीनों से सवाल से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा ये सीवरेज का मसला कब से है और कॉलोनी वाला मामला क्या है? सर ये लोकल आदमी है, यहाँ का एक काउंसलर है, उसने 3-4 जो एकड़ जगह लेके तो एक फर्जी बेनामी सी कॉलोनी बना दी है और जो सादा लोग हैं उनको वो लूट रहा है। फर्जी बिजली के खंभे जो हैं वो उधर डाल दिए हुए हैं और जो हमारा पहला सीवरेज पड़ा हुआ है उसको भी उन्होंने सारा डिस्टर्ब कर दिया और सारी जो सड़क है उसका भी, और 12-12 फुट जो डूंगा वो गहरा जो है ना वो सीवरेज डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आगे से निकासी कोई नहीं है। ये सारा मोहल्ला जो है ना वो गर्क हो जाएगा। अच्छा बताइएगा सीवरेज की वजह से किस मुश्किलात का सामना करना पड़?
मुश्किलात सारे मकानों की सारी नींवों में पानी जा रहा है, लोग परेशान हैं, दुकानों का भी यही हाल है। ये सारी सड़क का बेड़ा कर रहा है, कोई सरकारी सड़क है सारी सड़क खराब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रमजान। इसी तरह चनौट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की गफलत की वजह से झंग रोड रजुआ चौक के करीब कचरे के मसनूई पहाड़ खड़े कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल चनियोट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की गफलत सामने आई है और ये वजह है कि जंग रोड पर रजुआ चौक से मुल्हिका तमाम तर जो सीवरेज पाइपलाइन की उसी की सफाई तो की गई, लेकिन जो कचरे के ढेर है वो ताहाल नहीं उठाए गए और ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर मसनूई पहाड़ जो है वो कचरे के खड़े कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इलाके की फिजा ताफनज़दा हो रही है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद उनसे बात भी करेंगे। सर बताइएगा, ये कचरे के ढेर जो है वो ताफन फैला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ TMA का ये अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इन्होंने भार उठाए हुए हैं ये गंदगी के, ये काफ़ी ताफन फैल रहा है, इससे काफ़ी बीमारियां हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बूढ़े बच्चे हैं, लोग हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जल्द से जल्द इस कचरे को उठाया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। इससे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, इसे उठाया जाए। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन का खौफ या फिर इंतजामिया की नहली। इलामा इकबाल कॉलोनी में ठेकेदार आधा काम करके गायब हो गया। इलाका मकीन परेशान और सड़क की सफाई भी ना करवाई जा सकी। अब्दुल रहमान अपडेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर इलामा इकबाल कॉलोनी की, तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान ठेकेदार ने सड़क को उखाड़ तो दिया, लेकिन शायद फंड्स की कमी आड़े आ गई, वो सियासी प्रेशर आड़े आ गया, या फिर लॉकडाउन का डर आड़े आ गया कि ठेकेदार आधी सड़क को उखाड़ कर भाग गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर गुजरने में सड़क उखड़ी हुई है, बजरी पड़ी हुई है, वहाँ पर सड़क उखाड़ कर ठेकेदार को चला गया, लेकिन पीछे जो इलाका मकीन है उनके लिए वहाँ पर साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी गुजारना तो महाल है, पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है, और ऊपर से उस सड़क की सफाई भी नहीं हुई, जिस वजह से भी इलाका मकीनों का ये कहना था कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर इन्हें मजबूर करना कि वो तमाम की तमाम सफाई को भी यकीनी बनाएं, जहाँ पर जो भी इश्यूज़ हैं वो हल किए जाएं, ताकि आने वाले वक्त इश्यूज़ को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे कमालिया का, जहां पर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रहमान रहमानी के घर चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ MNA रियाज फतेहाना की आमद हुई। MNA रियाज फतेहाना ने सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रहमान रहमानी की वालिदा के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया और मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए खसूसी दुआ भी मांगी। इस मौका पर सदर अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ शहरियाँ राना मुज़फ़्फ़र अली खान फारूकी और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमजद सईद शाद भी मौजूद थे। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जड़ावाला के गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इसी मुतालिक अपडेट कर रहे हैं उमैर असमत। वायरस से पैदा शुदा मुश्किल सूरत हाल में मुख्तलिफ फलाही तंजीमें मुस्तहिक अफराद की इमदाद कर रही हैं, तो वहीं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन भी इस मुश्किल वक्त में अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए सरगर्म अमल है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर की जानिब से आज जड़ावाला में राशन तकसीम की जाएगी। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के जो रज़ाकार हैं वो मुस्तहिक अफराद के घर घर जाकर उनके घरों तक राशन पहुँचाएँगे। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर रीजन फैसलाबाद के सदर राना नवी साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं कि आज जड़ावाला में कितने घर हैं जिनमें ये राशन पहुँचाया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, और मैं अपने जो मेरे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान हैं जड़ावाला से, मैं उन सब को अस्सलाम वालेकुम। और ये जो मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का जो शेड्यूल चल रहा है, सैकड़ों की तादाद में हम फैसलाबाद से भी राशन जो मुस्तहिक हमारे बहन भाई हैं हम उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। और जड़ावाला भी जो हमारा है ये फैसलाबाद से पीछे नहीं है, ये भी फैसलाबाद से एक कदम आगे है, और ये पहले भी सैकड़ों की तादाद में राशन मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचा चुके हैं, और अभी भी हम तकरीबन 200 के करीब घरों का राशन हमने तैयार किया है जड़ावाला में। जो जड़ावाला में तैयार किया वो भी हमने लिस्टें बनाई है। जड़ावाले हमारे जो अहदेदारान हैं वो उनके घरों में जो हकदार है हमारे बहन भाई हैं वो मिसी बरादरी से हैं, वो हमारे दूसरे बहन तक राशन पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर असमत।
इसी तरह भवाना गरीब मुस्तहिक और दिहाड़ीदार तबके की मदद के लिए अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट मैदान में आ गई। अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चक 158 जीम बे में रमजान पैकेज राशन तकसीम किया गया। इस मुतालिक बात करेंगे फखर दीवान से। फखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका मजदूरी ना मिलने की वजह से परेशान है। उनके घरों में फाका कशी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू हो चुका है और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट मैदान में आ चुकी है और गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए रमज़ान राशन पैकेज जो है वो तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद सिकंदर सुल्तानी। आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट ज़िला चनियोड़ ने तहसील बवाना के मुख्तलिफ और नादार लोगों में तकरीबन 300 के करीब जो मजबूर बेकस हैं, जो दिहाड़ीदार थे और कोरोना से मुतासर होकर घरों में बैठ चुके हैं, अल मुस्तफ़ा की टीम उनमें रमज़ान राशन तकसीम किया जा रहा है। फ़खर, आपका शुक्रिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स के लिए खुशखबरी। अब टीचर्स को अपने मुआवजा जात लेने के लिए दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही परफॉर्म में फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ओपन मार्केट और ओपन यूनिवर्सिटी ने टीचर्स की अदायगियों को ऑनलाइन कर दिया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम ट्यूटर्स के लिए खुशखबरी है। तमाम जो पेमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। इससे पहले तमाम जो ट्यूटर्स थे उनको दफातर के चक्कर लगाना पड़ते थे, उनको परफॉर्मे फिल करना पड़ते थे अपने मुआवजात की अदायगियों के लिए, लेकिन अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन कर दिया गया है तमाम अदायगियों का सिस्टम और इस हवाले से वेबसाइट पर तमाम ट्यूटर्स का पोर्टल जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है। और इंफॉर्मेशन के लिए तमाम ट्यूटर्स को हिदायत की गई है कि वो अपने जो बैंक अकाउंट हैं उनकी तफसीलात जो हैं, उनकी मालूमात जो हैं वो वेबसाइट पर अपडेट करें, ताकि आइंदा उनके जितने भी बिल हों, उनकी अदायगियां हों, उनकी पेमेंट्स हों, वो तमाम उनको ऑनलाइन ही अदायगियां की जाएंगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर। महकमा तालीम के हवाले से ही आपको बताएं तो झंग यूनिवर्सिटी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया 1 साल के दौरान 10 करोड़ रुपए का मुख्तस बजट इस्तेमाल नहीं कर सकी। इस पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा, बजट मिल गया, इस्तेमाल क्यों ना हो सका? जी बिल्कुल, झंग के नौजवान अपने ही शहर में आला तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए झंग यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिशें शुरू की गई थी, लेकिन ये कोशिशें आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी हैं और अब झंग यूनिवर्सिटी का मनसूबा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। अब मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए का ये मनसूबा था झंग यूनिवर्सिटी को बनाने का, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन ने ये बजट भी झंग यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से छीन लिया है और इस बजट को अब किसी और दूसरे ज़िले में यूनिवर्सिटी की तामीर जारी है और उस तमाम रकम को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सिफारिश कर दी है। झंग के नौजवान कौम का मुस्तकबिल एक बार फिर जो है वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 करोड़ रुपए की रकम किसी और दूसरे ज़िले में मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और झंग में मुंतखब अवामी नुमाइंदे लंबी तान कर सो चुके हैं। इस हवाले से जो झंग के नौजवान हैं उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि झंग के नौजवानों को यूनिवर्सिटी की सहूलत से नौजवान मैदान में आ गए हैं। मुबशर, आपका शुक्रिया। जमीन के तनाज़े पर पुलिस एहलकार का अपनी सास और घर आई खातून मेहमान पर बेईमाना तशद्दुद। मुतासरा खवातीन के मुताबिक उन्हें 4 घंटे तक हब्से पेशा में भी रखा गया। ताहम सदर पुलिस ने पुलिस एहलकार समेत 4 नामजद अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं कि जमीन के तनाज़े पर पुलिस एहलकार का अपनी ही सास और घर आई खातून मेहमान पर बेईमाना तशद्दुद। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, इस तमाम वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ज़मीन के तनाज़े पर पुलिस एहलकार का अपनी सास और उसकी बहन पर मुबैना तशद्दुद। ताहम जो दोनों खवातीन हैं वो थाना सदर के इलाका झंग रोड की रहायशी हैं। उनका कहना है कि ASI बाबर जो कि थाना रजाबाद में तैनात है, ज़मीन के तनाज़े पर मुबैना तौर पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और 4 से 5 घंटे तक कमरे में भी बंद रखा। ताहम अपनी मदद आपके तहत वो कमरे से भाग कर निकली हैं और अहले इलाका ने उनकी जान बचाई है। दूसरी जानिब पुलिस के आला हुक्काम से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनको इंसाफ दिया जाए। इस पे हम बात करते हैं मुतासरा खातून से। कहिएगा, किस तरह से सारा मामला पेश आया? मैं घर में अकेली थी, मेरे बच्चे नहीं थे घर में, बेटियां, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां। मेरी बहन मुझे मिलने के लिए आई थी तो बाबर जो 2 दफ़ा बाबर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। उसने
मेरे बाल खींचे, मुझे सरेआम बाजार में लेके गए। मैं लोगों से कहा कि मुझे बचा लो, मगर उसने नहीं, कोई लोग मेरे पास नहीं आए। मैं अकेली भाग रही थी कि मेरी बहन को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, मगर इस बाबर ने मेरे घर में कोई भी दाद फरियाद सुनने के लिए नहीं आया। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक। चनौट में जिनसी हिरासत करने पर बुनियादी मरकज़ी सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज बन गई। सुपरवाइजर का शौहर जिशान मुबैना तौर पे लेडी हेल्थ वर्कर्स को जिनसी हिरासत करने लगा। महकमा सेहत चनौट के आला अफसरान भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स का वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चनियोट में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बराए ख़ानदानी मनसूबा बंदी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हवाले से बुनियादी मरकज़ सेहत में काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो सरापा एहतजाज बन गई है और उनका यही मुतालबा है कि हमें जो है वो जो सुपरवाइज़र है डॉक्टर सलमा बुखारी, उसके शोहर की जानिब से जो है वो हिरासत किया जाता है। मुतअद्दिद बार जो है वो महकमा सेहत इंतज़ामिया को इस बारे आगाह भी किया गया, दरख्वास्तें भी दी गई और शिकायत का अंदराज भी किया गया, लेकिन ताहाल जो है वो ना तो सुपरवाइजर सलमा बुखारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही जो है वो उसके शोहर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कार्रवाई नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर।